हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 5 जिसका हेडिंग है, जिसका नाम है इंद्रधनुष के रंग, इसको मैं आपको रीड करती हूँ और एक्सप्लेन करूँगी। इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष आप सभी ने देखा होगा, बारिश के मौसम में एक 7 कलर्स की एक ऐसा हाफ सी टाइप एक पिक्चर आपको आसमान में दिखती है जिसमें 7 रंग होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष, रेनबो। आप रेनबो के नाम से जानते होंगे। तो इस चैप्टर में इंद्रधनुष के बारे में ही बताया गया है। बरसात का मौसम था, विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। बरसात का मौसम था मतलब बारिश का मौसम था। विद्यालय मतलब स्कूल में कौन सा कालखंड चल रहा था? खेल का। अब कालखंड किसे कहते हैं? पीरियड्स को। जैसे आपके स्कूल में पीरियड वाइज क्लासेस लगती है ना, कि एक 40 मिनट्स का पीरियड है तो आपका इंग्लिश का हुआ, फिर एक 40 मिनट्स का पीरियड है वो आपका हिंदी का हुआ। इस तरह से कालखंड मतलब पीरियड्स डिवाइड होते हैं क्लासेस में। तो उस वक्त कौन सा कालखंड चल रहा था? कौन सा पीरियड? खेल का, मतलब गेम्स पीरियड चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। सब बच्चे गेम्स पीरियड में कहाँ खेलते हैं? बाहर मैदान में। तो उस स्कूल के सभी बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। तो उमा नाम की एक लड़की जो कि उस स्कूल की स्टूडेंट थी, उसने क्या देखा? आकाश में एक इंद्रधनुष, रेनबो देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। तो उसने दूसरे बच्चों से कहा, उमा ने, कि देखो, उसने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। उसने दूसरे बच्चों को बताया कि ऊपर देखो एक इंद्रधनुष दिख रहा है, वो कितना सुंदर है। सुमन। अब इसमें जो 2 बच्चे आपस में, 3 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं। सुमन नाम की एक स्टूडेंट है, वो क्या बोल रही है? आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सुमन कहती है कि देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सबीना। अब सबीना नाम की एक लड़की, वो कहती है इसके रंग कितने सुंदर हैं। सबीना क्या कहती है? कि इंद्रधनुष के रंग कितने सुंदर लग रहे हैं। अनुराधा। फिर एक तीसरी स्टूडेंट है अनुराधा जिसका नाम है, वो कहती है कि यह कैसे बनता है। अनुराधा क्या पूछती है? कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। सुनील। चलो नसीम, हम गुरुजी के पास चलते हैं। फिर सुनील नाम का एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि चलो नसीम, हम गुरुजी के पास चलते हैं। वो एक नसीम नाम का एक स्टूडेंट है, उससे कहता है कि चलो हम गुरुजी मतलब टीचर के पास चलते हैं। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहाँ आ गए। अब सुनील और नसीम जो 2 स्टूडेंट हैं, वो कहाँ गए? गुरुजी के पास, मतलब टीचर्स के पास गए। तो धीरे धीरे सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे भी गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो टीचर के पास जाके, गुरुजी के पास जाके उनको इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चों ने क्या पूछा? कि गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। माइकल। इसमें कि इतने सुंदर रंग कौन भरता है। अब माइकल नाम का एक स्टूडेंट है, वो गुरुजी से पूछता है कि इंद्रधनुष में इतने सुंदर रंग कौन भरता है। उमा। इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। फिर उमा ने क्वेश्चन किया कि इंद्रधनुष में इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। सबीना। यह बरसात में ही क्यों दिखता है। फिर सबीना का क्या क्वेश्चन था? कि इंद्रधनुष बारिश के मौसम में ही क्यों दिखता है। सुमन। इतना सुंदर यह इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता। सुमन क्या पूछती है गुरुजी से कि गुरुजी यह इंद्रधनुष जो कि इतना सुंदर है, वह हमेशा आसमान में क्यों नहीं बना रहता? थोड़ी देर दिखता है, फिर चला जाता है, छिप जाता है। गुरुजी रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। अब गुरुजी से क्या, सभी बच्चों ने एक साथ इतने सारे क्वेश्चन किए, मतलब प्रश्न थे सभी बच्चों के मन में। तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा, मतलब तुम्हारे सभी क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताऊंगा। जो तुमने सवाल किए हैं मुझसे, उन सभी का जवाब मैं एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। तो सब बच्चे क्या? चुपचाप बैठ गए, शांत होकर बैठ गए। गुरुजी फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। गुरुजी क्या बोले? वर्षा ऋतु में मतलब बारिश के मौसम में जब नमी बढ़ जाती है। नमी मतलब बारिश के मौसम में क्या होता है? चारों ओर सीलन सी लगती है, देखा आपने? नमी बढ़ जाती है मतलब सब कुछ गीला गीला सा लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? नमी। तो बारिश के मौसम में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है। वायुमंडल में क्या तैरती रहती है? पानी की बारीक बारीक बूंदें। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं, तो सूर्य की किरणें क्या होती है? सूरज की किरणें।
वो कहाँ से होकर गुजरती है? इन बूंदों से होकर गुजरती है। तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती हैं तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। अब गुरुजी उन बच्चों को क्या बता रहे हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। वो क्या कहते हैं, जब बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाती है तब पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं और सूर्य की किरणें मतलब सूरज की किरणें जब इन बूंदों से होकर गुजरती है, इन बूंदों में से गुजरती हैं, निकलती हैं, तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें क्या होती हैं, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं और 7 रंगों में विभाजित मतलब डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती हैं। इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। फिर इन्हीं रंगों से क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इसलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि ये क्रिया मतलब ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक ही इंद्रधनुष दिखता है। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते गए और इसी बीच में क्या हुआ, इंद्रधनुष के रंग डार्क होते गए, गहरे होते गए। उमा, गुरुजी क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम भी होता है? फिर उमा क्या क्वेश्चन करती है, गुरुजी क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम होता है? गुरुजी हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये रंग होते हैं मतलब एक निश्चित, जैसे कोई सीरियल वाइज होता है क्या इन रंगों का कोई, कि प्रॉपर इसके बाद ये रंग आएगा, इसके बाद ये क्रम होता है? तो वो उमा क्वेश्चन करती है। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है जिसके हिसाब से ये रंग जुड़ते हैं। तो ये रंग होते हैं, गुरुजी उनको रंग बताते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कौन कौन से रंग होते हैं ये? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर्स होते हैं। इन्हें हम बेजानी, हपी, नाला सूत्र द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें इन रंगों के पहले अक्षरों को लिया गया है। अब गुरुजी क्या कहते हैं कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनके जो पहले अक्षर होते हैं रंगों के, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बेजानी, हपी, नाला। तो आप बेजानी, हपी, नाला द्वारा क्या है, इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में कौन कौन से 7 रंग होते हैं। इनके फर्स्ट वर्ड लेकर एक प्रॉपर वाक्य बना मतलब एक शब्द बना दिया गया है, बेजानी, हपी, नाला। इससे हम याद रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। हरजिंदर, गुरुजी कभी कभी आकाश में एक के ऊपर 1-2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। तो एक हरजिंदर करके एक स्टूडेंट है, वो पूछता है गुरुजी से कि कभी कभी आकाश में एक के ऊपर 1-2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। गुरुजी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। बूंदों के द्वारा प्रकाश की अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। गुरुजी क्या कहते हैं कि बूंदों के द्वारा प्रकाश की किरणें मतलब लाइट की जो किरणें होती हैं प्रकाश की, वो अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। सामान्यतः इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है। किंतु यदि इसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों का क्रम उल्टा होता है। इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। अब गुरुजी क्या कहते हैं कि सामान्यतः इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर होता है और बैंगनी रंग नीचे होता है, लेकिन इंद्रधनुष में जैसा कि आपको इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है कि लाल रंग ऊपर होता है और बैंगनी रंग नीचे होता है, लेकिन जब इसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंग का क्रम क्या होता है? उल्टा हो जाता है। मतलब ऊपर वाला बैंगनी रंग तो क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, जो कि इंद्रधनुष में नीचे दिखता है, और लाल रंग जो ऊपर दिखता है वो नीचे हो जाता है। इसका क्रम मतलब उल्टा हो जाता है। सुमन, गुरुजी इसे इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? फिर सुमन क्या क्वेश्चन करती है कि गुरुजी इसे इंद्रधनुष क्यों कहा जाता है? गुरुजी, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं कि पौराणिक मान्यताओं मतलब हमारे प्राचीन लोग, जो पुराने लोग हैं, उनकी मान्यताओं के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र भगवान आपने नाम सुना होगा, इनको क्या कहा जाता है? वर्षा का देवता मतलब पानी का देवता माना जाता है। तो वर्षा ऋतु में जब पानी की बूंदों के कारण मतलब बारिश के मौसम में जब पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण मतलब ये बनता है, किसके? पानी की बूंदों के कारण बनता है इंद्रधनुष। तो धनुष के आकार का होने के कारण, और कैसा बनता है वो? ऐसा धनुष के आकार का, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष। मतलब इंद्र कौन है? पानी के देवता, जल के देवता, और धनुष का आकार होने के कारण इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। अनुराधा, गुरुजी क्या यह और कहीं भी दिख सकता है? अनुराधा क्या पूछती है? गुरुजी क्या यह और भी कहीं दिखता है?
गुरुजी हाँ, जहाँ फव्वारे चल रहे हो या ऊंचाई से गिरते जलप्रपातों में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती हैं, वहाँ भी हम कभी कभी इंद्रधनुष बनता देख सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, जहाँ फव्वारे, आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन्स में, बहुत सारे किसी भी प्लेसेस पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं या किसी किसी बंगलों में, होटल्स में, आप बाहर एक फाउंटेन लगा होता है फव्वारा, जिसमें से नीचे से पानी ऊपर ऐसे निकलता है। तो उन फव्वारों में या गिरते जलप्रपातों में, मतलब जलप्रपात क्या होते हैं, झरने, उनमें भी जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती है, मतलब जब पानी ऊंचाई से गिरता है या नीचे से ऊपर फाउंटेन में निकलता है, फव्वारों में निकलता है, तो पानी की बारीक बारीक बूंदें क्या गिरती हैं, तो दूर तक फैलती हैं वो। इसमें भी कभी कभी इंद्रधनुष बनता देख सकते हैं हम लोग। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला होता जा रहा था। तो सभी स्टूडेंट ने क्या देखा कि आसमान में इंद्रधनुष धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, मतलब उसकी जो पिक्चर दिख रही है इंद्रधनुष की, वो धीरे धीरे कम दिखाई दे रही है, धुंधली होती जा रही है। थोड़ी देर में उसका दिखना बंद हो गया, फिर थोड़ी देर में क्या हो गया, इंद्रधनुष दिखना बंद हो गया। किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुष के रंग समाये हुए थे। जब इंद्रधनुष थोड़ा थोड़ा धुंधला होता गया, उसके बाद इंद्रधनुष दिखना बंद हो गया। जैसे कि हमेशा होता है कि इंद्रधनुष क्या होता है, थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन बच्चों के मन में क्या हो गया, अभी भी इंद्रधनुष के रंग समाये हुए थे। बच्चों के मन में इंद्रधनुष की एक पिक्चर्स मन में समा गई थी, वो अपने मन में इंद्रधनुष की पिक्चर देख रहे थे, उसके रंग देख रहे थे। तो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है कि इंद्रधनुष के रंगों की पहचान बताई गई, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, वो कैसे बनता है और उसे इंद्रधनुष क्यों कहा जाता है, किस पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रधनुष को इंद्रधनुष कहा जाता है, ये सब आपको इस चैप्टर्स में बताया गया है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं। देखिए, आपकी बुक में नए शब्द दिए गए हैं, जहाँ चैप्टर आपका खत्म होता है वहाँ आपको नए शब्द करके एक हेडिंग दिया गया है। तो ये शब्दार्थ आपको पहले लिखने हैं कॉपी में, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं और कॉपी में सिर्फ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ही नोट डाउन करने हैं। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।